अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ की न्यू बुक, जिसका आज हमने पढ़ना है 2.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट करेंगे। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने की थी लॉगरिथम, उसके लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स देखे थे और साथ उनकी एग्जांपल्स देखी थी, एग्जांपल 5, 6, 7 और 8। इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। 2.2 है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारे पास b ऑफ y इज इक्वल टू x। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास होती है log ऑफ b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम इन सब क्वेश्चन को log ऑफ b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लेके आएंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं ये। प्रीवियस मैंने जो एग्जांपल्स किए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक्सप्रेस करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? हमारे पास b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? हमारे पास log ऑफ b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आने हैं। तो हमारे पास log b की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10, x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1000 और y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा p। ये इसका आंसर है। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास आ जाएगी log, अब b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2, x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 256 और y की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 8। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस तरह थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम बिल्कुल ऐसे है। ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3, x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1/27 इज इक्वल टू y की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही इसको तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मैं आपको अगेन रिव्यू दूंगी। हमने सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने 2 फॉर्म इसलिए ही लिखी हैं, b ऑफ y इज इक्वल टू एक्स और log ऑफ b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ये फॉर्म हमें गिवन है, इस फॉर्म में हमने लेके आना है। यहाँ से आ जाएगा 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी log ऑफ 20 इंटू 400 इज इक्वल टू 2। b की जगह पे हमने 20 लिखा है, x की जगह पे हमारे पास 400 आ जाएगा और y की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस तरह नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 16 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/4। ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी log ऑफ b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 11, x की जगह पे 121 और y की जगह पे 2। ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसी तरह इसका 7 पार्ट है। 7 पार्ट है हमारे पास p इज इक्वल टू q की पावर r। तो इसकी जो log फॉर्म होगी, लॉगरिथमिक फॉर्म होगी log ऑफ q p इज इक्वल टू r। ये आ जाएगी हमारे पास। इस तरह लास्ट पार्ट है इसका 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो log ऑफ 32 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/5। ये इसकी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसको हमने सॉल्व किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस करना है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है log ऑफ b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई।
और इसकी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हैं वो आ जाती है हमारे पास b की पावर y इज़ इक्वल टू x। तो हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आना है। हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारे पास b है हमारे पास 5, y है हमारे पास 3, ये b है, ये y है, और x है हमारे पास 125। ये इसका आंसर है। इस तरह सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास b के है, b है हमारे पास 2 की पावर y है हमारे पास 4, 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 2 की पावर 4 को अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये इज़ इक्वल टू 16। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास b के है हमारे पास b है हमारे पास 23 और y है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू x है हमारे पास 1। 23 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, log ऑफ 5 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से b है हमारे पास b है 5 और y है हमारे पास 1 और x है हमारे पास ये 5। तो 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 ही होता है। 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये वाला इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 2 इंटू 1/2 इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो b है वो है हमारे पास 2, ये b है, ठीक है, और y है हमारे पास -3, ये आ गया हमारे पास -3, और जो x है वो है हमारे पास 1/8। ये इसका आंसर है। इसी तरह 6 पार्ट में देखते हैं। 6 पार्ट में है हमारे पास 1/2 log ऑफ 9 इंटू 3। b है हमारे पास 9, ये 9 आ गया, और उसकी हमारे पास ये अब ये क्या है हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 हमारे पास आ जाएगा y, मतलब 9 की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू ये 3, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 10 इंटू 10,000 1 लाख। 5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 10 इंटू 1 लाख, ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 5, मतलब b की पावर y इज़ इक्वल टू 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमारे पास log ऑफ 4 इंटू 1/16 इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे पास b, हमारे पास ये जो b है वो है हमारे पास 4। इसी तरह हमारे पास जो y है वो है हमारे पास -2, और जो हमारे पास x है हमारे पास 1/16। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 की पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में किया था, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी हैं। अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो आप वन ट्रिक से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास लॉग की टेबल में लॉगरिथमिक फॉर्म में ठहरा है। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, b ऑफ y इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल की थी एग्जांपल 7, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ x इंटू 64 इज़ इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, b की पावर y इज़ इक्वल टू x। इस फॉर्म में लेके आएंगे। जब इस फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x हमारे पास b है, ये x b है, y है हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू x जो है वो है हमारे पास 64। ये है हमारे पास x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x क्यूब। वैसे 64 को अगर मैं इस तरह 64 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ से आ जाएगा x पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3। ये ऊपर पावर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये कट हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4।
ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे है। सेकंड पार्ट पे भी हमने पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास log ऑफ 5 × 1 = x। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास, b है 5 की पावर x = 1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर x, और यहाँ से जो 1 है हम इसको यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। अब मैंने 5 की पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसकी बेस को सेम करना था, ये चीज़ और ये चीज़ सेम करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 की पावर 0 भी लिख सकते थे, उसका आंसर भी 1 होगा। लेकिन मैंने क्या करना था, ये भी बेस है और ये भी बेस है, इसको सेम करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 की पावर x तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर 1 की जगह पे मैंने 5 की पावर 0 कर दिया। अब ये बेस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम ऐसे हैं। हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखना है, उसके बाद उसको उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है log ऑफ x 8 = 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b की पावर y = x। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये b है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास x की पावर 1 = 8। तो यहाँ पर x की पावर 1 लिखें या ना लिखें, x सिंपल भी लिख सकते हैं। तो x = 8, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट का ये आंसर है। x की वैल्यू इजीली निकल आई है। इसी तरह फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास log ऑफ 10 × x = -3। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 10 ये बेस है हमारे पास, b है, और ये हमारे पास y है, = ये है हमारे पास x। तो 10 की पावर -3 हम इसको इस तरह पहले लिख लेते हैं, 1/10 की पावर 3 = x। 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 को हम यूँ लिख सकते हैं, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारे पास 1000 = x। तो x की जो वैल्यू निकल आई वो है हमारे पास 1/1000। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सारे क्वेश्चन ही बहुत इजी हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी आते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है और इनको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 4 × x = 3/2। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, b ऑफ y = x। ये इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, b है हमारे पास 4 और हमारे पास y है 3/2 और x है हमारे पास x। ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 = x। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर 4 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 2 × 3/2 = x। अगर हम इसको जब खोलें तो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 × 3/2 = x। ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 = x। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 2 = x। तो x की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ गई 8 = x। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये बहुत ही आसान था। एक दफ़ा इसको मैं अगेन बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास log ऑफ 4 × x = 3/2 है। मैंने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आई हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास b ऑफ y = x। b है हमारे पास 4, y है हमारे पास 3/2 और x है हमारे पास x। तो ये जो 4 है इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 2 की पावर 2 आ गया और ये 3/2 सेम वैसे = x। अब इसको जब मैंने खोला, इसकी ब्रैकेट खोली, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 × 3/2 = x। ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी सिंपल बच गया 3। तो 2 की पावर 3 = x। जब 2 की पावर 3 को हम ओपन करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो 8 = x। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 8। इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है हमारे पास log ऑफ 2 × 1024 x। इसको भी बिल्कुल इसी फॉर्म में लेके आएंगे, b ऑफ y = x। b है हमारे पास 2, y है हमारे पास x और हमारे पास x है हमारे पास 1024। यहाँ से हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर x और ये जो है हमारे पास 1024, ये है हमारे पास, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास ये 2 की पावर 10 बन जाते हैं। मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 को तो 1024 आता है। इसी तरह 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 10। ये हमारे पास इसका आंसर है। सारे क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व किए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और ये इजी क्वेश्चन चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। शॉर्ट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। जो लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालेंगे, मैंटीसा भी निकालेंगे, उसकी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म भी देखेंगे, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखेंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। इसलिए मैंने आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, डिफाइन कर करके समझाया है। उसके अलावा एक्स की वैल्यू निकालना भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, मैं आपको अगेन उसका रिव्यू दूंगी। आज हमने 2.2 कंप्लीट किए, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इनको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो कल मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर दूंगी उसमें 2.3 आ जाएगा हमारे पास, उसकी एग्जांपल्स, कॉमन लॉगरिथम कौन से होते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सिखाऊंगी, मैंटीसा कैसे निकालते हैं वो करेंगे। ये जो लॉगरिथमिक टेबल होती है इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 10 ये भी कल इंशाल्लाह कवर कराऊंगी, सारे 2.3 की एग्जाम्पल्स कल कराऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।